हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इससे पहले हमने प्रोज और पोइट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। प्रोज का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड एंड पोइट्री का लेसन 1 डस्ट ऑफ स्नो कवर कर लिया है। तो आज हम कवर करेंगे सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो चलो पहले चैप्टर की मीनिंग समझते हैं कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मीनिंग क्या होता है। तो ट्रम्प का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। सर्जरी का मतलब होता है चिकित्सा पर। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मीनिंग क्या हो गया। यहाँ सर्जरी का मीनिंग वैसे तो ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन मीनिंग नहीं है। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी मतलब चिकित्सा पर विजय प्राप्त कर लेना। ट्रम्प मतलब होता है विक्ट्री। ट्रम्प मतलब क्या होता है, विक्ट्री। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, वैसे तो मुझे लगता है आप भी पढ़िए, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं किस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है ट्रिकी, जो कि एक डॉग होता है, और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है मिसेस पम्फ्रे, वो उसको बहुत ज़्यादा खिला देती है। तो उसकी वजह से बहुत मोटा हो जाता है, बहुत डल हो जाता है, इतना डल हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाता है सही से। तो उसकी जो मिस्ट्रेस होती है उसको एक वेटरिनरी सर्जन के पास लेके जाती है और पूछती है कि क्या इसके लिए एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या मेरा डॉग जो है ट्रिकी जो है वो रिकवर हो जाएगा। और ये जो डॉक्टर हैं ये खुद ही ट्रम्प ऑफ सर्जरी के राइटर हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ से पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, इट्स पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। यानी कि ट्रिकी जो एक छोटा सा डॉग होता है वो अपने मिस्ट्रेस के द्वारा, उसकी मिस्ट्रेस बहुत रिच होती है, अपनी मिस्ट्रेस के द्वारा ओवरफेड करा दिया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो सीरियसली क्या हो जाता है, इल हो जाता है, बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन, और उसकी जो मिस्ट्रेस हैं वो सर्जन के पास उसको लेके जाती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो जो सर्जन हैं वो ऑपरेशन करेंगे। डज द डॉग रिकवर, क्या जो डॉग है वो रिकवर हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी कि मैं इस समय ट्रिकी के बारे में सच में बहुत चिंतित थी। आई वॉज, मैं थी, रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। सॉरी, थी नहीं, था होगा। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी कि इस समय मैं ट्रिकी के बारे में सच में बहुत वरीड यानी कि चिंतित हूँ। I had pulled up my car when I saw him in the street with my mistress, यानी कि मैंने अपनी कार को पुल्ड अप खींचा when I saw him in the street, यानी कि जब मैंने उनको ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट पर देखा, यानी कि रास्ते में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसके अपीयरेंस पे बिल्कुल शॉक हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो चुका था ट्रिकी। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, ऐसा लग रहा था कि वो ब्लॉटेड सॉसेज है। ब्लॉटेड सॉसेज का मीनिंग क्या होता है। ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब होता है जैसे फूला हुआ मीट, ओके, सूजा हुआ मीट की तरह वो लग रहा था। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे मीट में नहीं होता है दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर पे लेग होता है, उसी तरह वो लग रहा था। हिज आइज ब्लडशेड एंड र्यूमी, उसकी जो आँखें थी वो बड़ी बड़ी थी, बाहर की तरफ निकली हुई। एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसकी आँखों में पानी भरा हुआ था। स्टेयर्ड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे देख रहा था, अहेड ऊपर की ओर, एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग है वो उसके जॉ यानी कि उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। यानी कि कितना
भयानक अपीयरेंस था उसका। एक तो वो इतना मोटा था ट्रिकी, है ना, बिल्कुल जैसे लग रहा था ब्लॉटेड सॉसेज की तरह। उसकी जो आईज़ हैं वो बिल्कुल बाहर की ओर निकली हुई, उसमें पानी भरा हुआ था। र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर देख रहा था। एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और उसकी जो टंग है, जो उसकी जीभ है, वो उसके जबड़े से नीचे आ रही थी। जितना येलो पोर्शन है उतना हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ओके, देखो क्या है। मिसेस फम्फरे हैस्टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। मिसेस पम्फरे जो हैं उन्होंने हैस्टेंड मतलब होता है जल्दबाजी करना, यानी कि उन्होंने एक्सप्लेन करने में थोड़ा जल्दबाजी किया। ही वॉज सो लिस्टलेस ही मिस्टर हैरियट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। मिस्टर हैरियट जो इस स्टोरी के राइटर भी होते हैं, मैं आपको बताना भूल गई थी। इस स्टोरी के राइटर जो हैं मिस्टर हैरियट ही हैं, जो कि एक वेटरिनरी सर्जन है। ओके, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करने में जल्दबाजी करती हैं कि मिस्टर हैरियट, इसमें तो कोई एनर्जी ही नहीं लगती है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैल न्यूट्रिशन मतलब होता है भोजन की कमी की वजह से। ठीक है, तो वो कह रही है मिसेस पम्फरे, इतना खिलाने पिलाने के बाद भी बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि इसको मैल न्यूट्रिशन है, यानी कि इसको न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो कहती है कि मैं भोजन तो देती हूँ इसको, लेकिन भोजन के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया करती हूँ। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। कहती है कि कुछ माल्ट, कॉड लिवर ऑयल यानी कि मछली का तेल कहते हैं, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स का एक कटोरा एट नाइट, रात में देती हूँ, टू मेक हिम स्लीप, उसको सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। उसके बाद जो लेसन के, इस चैप्टर के, ट्रम्प ऑफ सर्जरी के जो राइटर होते हैं, वही नरेटर भी हैं इसमें। नरेटर का मतलब होता है जो स्टोरी बता रहा है, तो वही नरेटर है, वही राइटर है, वही डॉक्टर है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, क्या आपने इसकी मिठाई कम किया, यानी मीठी चीज़ें जो मैंने आपको बोला था वो आपने कम किया। ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने कम किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। वो कह रही है, मिसेस पम्फ्रे कह रही है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। ही डज़ लव क्रीम्स, केक्स एंड चॉकलेट्स, इसको क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो इसको मैं मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं कि मैंने उस छोटे से डॉग को फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, मतलब बहुत परेशान था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिक्की की तो उसमें केवल एक गलती थी, वो थी लालच। ट्रिक्की बहुत लालची डॉग था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कभी भी वो खाने के लिए मना करता ही नहीं था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी और ऑफ द डे और नाइट, दिन में या रात में किसी भी समय उसको भोजन दे दिया जाए तो वो कभी नहीं मना करता था। जो कुछ उसे मिलता जाता था वो खाता जाता था, इसीलिए वो इतना हेल्दी, इतना ह्यूजली फैट हो गया था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फरे हैड नॉट मैंशन, और मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत आश्चर्यचकित था। मिसेस पम्फरे ने मुझे पूरी बात नहीं बताई, यानी कि मिसेस पम्फरे हैड नॉट मैंशन, मिसेस पम्फरे ने पूरी बात नहीं बताई। इसको मैं रेज करती हूँ और इसको येलो येलो करती हूँ। यहाँ से कितना पढ़ चुके हैं? यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ओके, इधर भी पढ़ चुके थे। आगे चलते हैं। फिर जो मिस्टर हैरियट हैं वो क्या पूछ रहे हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इन्हें एक्सरसाइज कराती हैं? प्लेंटी मतलब ज़्यादा, खूब ज़्यादा एक्सरसाइज कराती हैं। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ ये थोड़ा बहुत मेरे साथ ही टहल लेता है।
But Hodkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has no ring throwing lately. वो कहती है, मिसेस पम्फ्रे कह रहे हैं कि जो हॉटकिन है यानी कि उनका गार्डनर है हॉटकिन, तो जो हॉटकिन है वो उनको लम्बैगो मतलब एक डिजीज़ होती है, शायद गाठिया बोलते हैं इसे, तो उसको लम्बैगो हो गया है. सो देयर हैज़ नो रिंग थ्रोइंग लेटली. तो इस टाइम ये रिंग थ्रोइंग भी नहीं खेल रहा. रिंग थ्रोइंग एक जैसे डॉग के साथ हम लोगों ने भी खेला होगा, अगर आपके पास कभी पेट रहा होगा तो खेला होगा कि कोई फुटबॉल या रिंग कोई फेंको, फिर जो है डॉग दौड़ के जाता है, उठा के लेके आता है ना. तो उसका जो गार्डनर था हॉटकिन, वो इस टाइम उसके लम्बैगो से वो पीड़ित है, एक तरह की डिजीज़ होती है, तो इस समय वो उसके साथ रिंग थ्रोइंग भी नहीं खेल रहा है. ओके, आगे चलते हैं. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. मिस्टर हैरियट जो है वो कह रहे हैं कि अब मैं सचमुच वास्तव में बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिया, ये सच में बीमार पड़ने वाला है. यू मस्ट हार्डन योर हर्ट एंड कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. आपको अपने हार्डन योर हार्ट मतलब दिल पे पत्थर रखना होगा और इसको एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी. बहुत स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब टाइम पे भोजन, ये नहीं कि जब मिल रहा है बस खिलाए जा रहे हैं. ओके, आगे देखो क्या है. मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स. ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट. जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो कहती हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए. सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ determined टू पुट द न्यू रिज़ाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली. वो क्या करती है, वो स्ट्रेट अपना हेड करती है और सीधे मतलब रास्ते पे चली जाती है. एज इफ determined टू पुट द न्यू रिज़ाइम, ऐसा लग रहा था कि वो नया रिज़ाइम मतलब होता है नया रूल. ऐसा लग रहा था कि वो जल्द से जल्द नया जो रूल लागू हुआ है कि ट्रिकी का फूड कट डाउन करना है, उसको प्रैक्टिस में लाने जा रही है. ऐसा लग रहा था, इतनी इस तरह से वो रिएक्ट करके वहाँ से जा रही थी. मतलब उसने अपना सर ऊपर किया. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. I watched their progress with growing concern. मैं ये प्रोग्रेस देख रहा था. प्रोग्रेस मतलब उसकी चिंता बढ़ रही थी. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. ट्रिकी जो है उसका जो कोट है बिल्कुल टाइट हो गया है. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसका जो पूरा कह सकते हैं कबर्ड है वो कोट से भरा हुआ है. फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर अ वेट डेज. कोल्ड वेदर के लिए कोट, रेन कोट भी है, मतलब जब बारिश होती है उसके लिए उसके पास रेन कोट है. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे. यानी कि मिसेस जो मिस्टर हैरियट हैं वो सोच रहे हैं कि ट्रिकी जल्द ही बीमार पड़ने वाला है, और उनको ये भी शक होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रिकी की डेथ हो जाए. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. जैसे कि मिस्टर हैरियट ने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ, कुछ ही दिनों में कॉल आ गई. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो कह रही हैं कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. वो कहती हैं कि कुछ नहीं खा रहा है, बल्कि यहाँ तक कि अपना जो है फेवरेट डिश भी वो रिफ्यूज़ कर रहा है, मना कर रहा है, और इसके अलावा उसको वॉमिटिंग भी हो रही है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. यानी कि वो कहती हैं कि वो अपने रग पे, यानी एक मैट समझ लीजिए आप, उसके लिए स्पेशल था, पड़ा रहता है. डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. ना वो टहलने जाना चाहता है, ना वो कुछ करना चाहता है. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मैंने अपने प्लान्स तो एडवांस में ही बना लिए थे. द ओनली वे was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to keep under observation, to be kept under observation. हैरियट कह रहे हैं कि मैंने तो अपने प्लान पहले से ही बना लिए थे.
ट्रिक्की को बचाने का केवल एक ही तरीका था कि उसको कुछ समय के लिए उसके घर से दूर अलग रखा जाए। कहते हैं कि मैंने सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट मीन्स होता है लगभग 14-15 डेज़ के लिए, टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए उसको 14 to 15 डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, ये मैंने सजेस्ट किया। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो जो मिस्टर हैरियट हैं वो बहुत दुखी हो जाती हैं, वो सोच रही हैं कि ये पक्का है डाई हो जाएगा अगर इसने प्रतिदिन मुझे नहीं देखा। आगे चलते हैं। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक दृढ़ निश्चय किया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार थी, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एकमात्र तरीका था उसको बचाने के लिए। इन फैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड wait for a second guys and followed by Mrs. Humphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. वो कह रही हैं कि यही केवल एकमात्र तरीका था ट्रिकी को सेव करने का। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। देखिए क्या है, वो जो उनकी कार होती है मिसेस हैरियट की, वो बाहर खड़ी होती है, तो जो इंटायर स्टाफ यानी कि घर का पूरा जो स्टाफ होता है, जो मेड्स होते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं, अंदर बाहर आने जाने लगते हैं। उसका डे बेड अलग होता है, नाइट बेड अलग होता है, ये सब रखने के लिए। उसका दिन का बेड, रात का बेड, उसके फेवरेट जो कुशन्स हैं, कुशन्स में तकिया होता है, पिलो होता है, टॉयज़ उसके जो खिलौने हैं, रबर रिंग्स हैं, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब रखने के लिए उसके जो मेड्स होते हैं वो अंदर बाहर करने लगते हैं। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मुझे ये लगा कि मेरी कार जो है इतना होल्ड नहीं कर सकती है, तो मैंने जो है चलाना स्टार्ट कर दिया। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little counts through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मिस्टर हैरियट कहते हैं कि जब मोड़ आया तो मैंने मोड़ से अपने शीशे में, अपने मिरर में पीछे देखा, तो मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो अपने दोनों आर्म खोले हुए थी, मतलब दोनों आर्म खोले हुए थी। सॉरी समथिंग हैज़ वेंट रॉन्ग, वेट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, एज आई मूव्ड ऑफ, रुको ज़रा पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मिसेस पम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, यानी कि लगभग पूरे आर्मफुल, पूरा बाँह भर के उन्होंने छोटे छोटे कोट्स जो हैं विंडो के बाहर फेंके। आई लुकड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, जब मैं कॉर्नर से मुड़ रहा था तो मैंने मिरर में देखा, हर किसी की आंख में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, यानी कि जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो उनके बगल में ट्रिकी बैठा हुआ होता है, तो उसको ऐसे थपथपाते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल से अपनी पूँछ तक हिला पाता है। पुअर ओल्ड डैड, आई सेड, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई न्यू अ क्योर फॉर यू। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। At the surgery, the household dog searched round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. At the surgery यानी जैसे ही वो चिकित्सा में पहुँचे, the household dog searched round me, जैसे ही जो household यानी कि जो वहाँ के dogs थे उन्होंने उसको क्या कर लिया, घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, वो बहुत ही शोर कर रहे थे, तो ट्रिकी ने उनको अपनी डल आइज से उसको देखा। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जब ट्रिकी को उतारा गया तो वो तुरंत ही कारपेट पे ऐसे मोशनलेस बैठ गई। मोशनलेस मतलब कोई क्रिया नहीं कर रही थी। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम।
जब बहुत सारे डॉग उसको जो है राउंड किए हुए थे, स्निफिंग यानी कि उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे, उसको सूंघ रहे थे, जैसा कि डॉग की हैबिट होती है किसी भी चीज़ को सूंघने की। उसके बाद कुछ सेकंड्स बाद वो जो डॉग्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करके वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक बेड बनाया जहाँ पर दूसरे डॉग्स भी स्लीप करते थे, सोते थे। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिनों के लिए मैंने उस पर मतलब नज़र रखी। Giving him no food but plenty of water. उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया लेकिन पानी बहुत ज़्यादा दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. यानी कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में उसने थोड़ा सा अपने जो वातावरण था, अपनी जो सराउंडिंग थी उसके प्रति थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। और तीसरे दिन जब वो दूसरे डॉग्स को सुनता यार्ड में, आंगन में आवाज़ करते हुए, तो वो भी थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा था। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड हिम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। यानी कि जब मैंने दरवाज़ा खोला उसके बाद ट्रिकी ने जो है दूसरे जो डॉग्स थे वो उनको फॉलो किया और वो फॉलो करता करता हुआ गार्डन तक गया अपना मोटा सा फैट लेके हुए। लेटर दैट डे आई वॉज रिप्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उसके दूसरे दिन फीडिंग टाइम यानी कि खिलाने का समय हुआ। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. जब खाने का समय होता है तो वहाँ के जितने भी डॉग्स होते हैं वो बहुत हेस्टेंड यानी कि बहुत जल्दी से रश दौड़ के आते हैं अपने अपने बाउल को पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी देर किया तो लास्ट में जो बचा हुआ है उसको ही केवल चाटना पड़ेगा। तो उस समय फीडिंग टाइम में सारे डॉग्स के बीच में कंपटीशन होता है, जैसे कि यहाँ आप फिगर में देख रहे होंगे, सब दौड़ रहे हैं जल्दी जल्दी, खूब जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं ताकि उन्हें अपना अपना बाउल मिल जाए। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him. जब उन लोगों ने जब सारे डॉग्स थे अपना भोजन ख़त्म कर लिया, ट्रिकी थोड़ा धीरे धीरे टहलते हुए गई जो बाउल्स, शाइनिंग बाउल्स वहाँ पे रखे हुए थे, और 1 या 2 बाउल्स को उसने क्या किया, लिक किया। लिक मतलब होता है चाटना, यानी कि जो उसमें बचा हुआ था वही वो चाट रहा था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। ट्रिकी के लिए अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और मुझे ये देख के खुशी हो रही थी कि सारे डॉग्स के बीच में वो भी क्या कर रहा है, पीछे पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है। From them on, his progress was rapid. He had no medicine treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly स्क्रिमेज। यानी कि उसी दिन से उसकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा रैपिड हो गई, जल्दी जल्दी होने लगी। उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया किसी भी तरीके का, लेकिन पूरा दिन वो क्या करता रहता था, अपने डॉग्स के मतलब वहाँ पे जो डॉग्स थे उनके साथ में दौड़ता रहता था। he discovered the joys of being bowled over, trampled on his quest. Every few minutes he became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. यानी कि देखो क्या है, मतलब वो अपने सराउंडिंग्स के डॉग्स के साथ में थोड़ा थोड़ा घुल मिल गया था। लग रहा था कि वो गैंग का नया एक्सेप्टेड मेंबर हो गया है। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट यानी कि उसके जो मिसेस हम्फ्रीज उसके मिस्ट्रेस थे वो उसको कभी बाहर नहीं जाने देती थी, तो वो उसके हेयर बहुत सिल्की थे। ऐसा लग रहा था जब वो सभी डॉग्स के साथ में बाउल के लिए मतलब जो खाना है उसको खाने के लिए दौड़ के जाता था, तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने शेयर के लिए, अपना भोजन के लिए टाइगर की तरह दौड़ के जा रहा है।
एंड हंटिंग रैट इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात में वो क्या करता था, रैट्स की हंटिंग करता था, यानी कि जो चूहे थे उसको पकड़ता था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. उसके लाइफ में इतना इस तरह का समय कभी नहीं आया था, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस उसे कभी बाहर नहीं जाने देती थी. वो नहीं जानता था कि बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कैसे दूसरे डॉग्स के साथ मतलब कैसे दूसरे डॉग्स बिहेव करते हैं, घुल मिल के रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं. ऑल द ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड. और उधर क्या चल रहा था, उधर जो है मिसेस पम्फ्रे वो बहुत ही एनेक्सियस थी, बहुत ही उत्सुक थी. रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वो लगभग दर्जनों बार उसको कॉल करती थी. आई डॉट्स द क्वेश्चंस अबाउट वेदर इज क्वेश्चंस फॉर बीइंग टर्न रेगुलरली और इज करेक्ट कोट फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली. यानी कि जो उसकी मिस्ट्रेस हैं, डॉग की जो मिस्ट्रेस हैं मिसेस पम्फ्रे, वो नई नई इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए बहुत परेशान रहती थी. क्वेश्चंस करती थी कि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो रेगुलरली दी जा रही हैं, करेक्ट जो कोट है उसके वेदर के अकॉर्डिंग पहनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली. लेकिन मैं उनको यही बताता था कि जो ये छोटा सा डॉग है ट्रिकी, वो अब खतरे से बाहर है. एंड कन्वेलेसिंग मतलब होता है कि तबीयत में सुधार हो रहा है, जल्दी जल्दी, मतलब बहुत रैपिडली उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है. द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग to Mrs. Pumphrey. She started to bring out fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब ये जो वर्ड कन्वेलेसिंग है, यानी कि सुधार हो रहा है, उसने मिसेस पम्फ्रे को थोड़ा और एक्स्ट्रा करने के लिए इनकरेज कर दिया. वो क्या करती थी, वो फ्रेश एग्स 2 दर्जन एक समय में लेके जाती थी, मतलब भिजवाती थी ट्रिकी के लिए उसकी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड. यानी कि उसके बाद क्या करता था, लेकिन वो जो मिस्टर हैरियट हैं, यानी जो सर्जन हैं, इस स्टोरी के राइटर हैं, वो ट्रिकी को वो एग्स नहीं देते थे. तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट में 2-2 एग्स डेली खाते थे. ओके. और उसके बाद में तो उसको वाइन की बॉटल भी उसकी मिस्ट्रेस उसको भिजवाने लगी. इट वॉज इनरिच ट्रिकी ब्लड. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. कितनी अच्छी ज़िंदगी अब हो गई थी मिस्टर हैरियट की. सुबह जो है फ्रेश एग्स उसको मिलते थे 1 डजन, जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के खाता था, और वाइन की बॉटल्स भी आने लगी थी. तो कभी कभी मील के बाद या मील के समय, कभी कभी मॉर्निंग में ही वाइन की बॉटल्स वो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके पीते थे. We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कहने का मतलब वही है कि जो मिस्टर हैरियट हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ में वो जो वाइन है वो इन्जॉय करते थे. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round in द फायर विद द ब्रांडी. यानी कि अब एक्स्ट्रा एग भी आने लगे थे मॉर्निंग में, और मिड डे वाइन भी आने लगी थी. अब जो मिस्टर हैरियट की जो लाइफ है वो बिल्कुल लग्जरी से गुजर रही थी. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and awaiting collection. यानी कि वो कह रहे हैं कि परमानेंट गेस्ट ट्रिकी को बनाना चाहिए, क्योंकि उसको ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाने में मिस्टर हैरियट का भी बहुत फ़ायदा हो रहा है. लेकिन वो जानते हैं कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो सफ़र कर रही हैं, और 14 से 15 डेज़ बाद उसको वापस भेजना है. विद इन मिनट अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रिव अप आउटसाइड द सर्जरी. कुछ ही मिनट्स बाद लगभग 30 फीट की ब्लैक कलर की मेटल से कोटिंग हुई कार सर्जरी यानी चिकित्सा के बाहर आके खड़ी हो गई. द चॉफर ओपन द डोर. चॉफर मतलब होता है ड्राइवर कहते हैं जो चलाता है व्हीकल को. चॉफर कहते हैं जो प्राइवेट ड्राइवर होता है. I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey along lost in the interior. Her
Hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? यानी कि मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि कार के अंदर बैठी हुई मिसेस पंफरे अपने हैंड्स को टाइटली कर रही थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो लिप्स हैं वो बोल रहे थे। ट्रेम्बल्ड मतलब तो कांपना होता है, शायद धीरे धीरे बोल रही होंगी, लिपसिंग कर रही होंगी। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ। मिस्टर हैरियट, सच में मुझे बताइए, क्या वो सच में बेटर हो गया है? येस, ही इज़ फाइन। हाँ, वो सही हो गया है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम। मैं जाता हूँ, उसे लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं घर में गया गार्डन के द्वारा। अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। यानी कि बहुत सारे डॉग्स उसको जो है राउंड राउंड किए हुए थे वहाँ पे, और बीच में कौन सा था? बीच में ट्रिकी था, जिसके कान जो है नीचे की तरफ फ्लैप थे, और उसकी जो पूँछ थी वो हिल रही थी। छोटा सा गोल्डन फिगर ट्रिकी का दिख रहा था। इन 2 वीक्स ही हैड बिन ट्रांसफॉर्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 ही हफ्तों में वो बिल्कुल हार्ड मसल्ड वाला एनिमल हो गया है, यानी कि उसका फैट खत्म हो गया है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। यानी कि जो उसका चेस्ट था वो ग्राउंड को टच कर रहा था। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। यानी कि मैं उसको घर के सामने लेके आया। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफरे लैप। यानी कि जो चॉफर है वो अभी भी डोर जो है, कार का जो डोर है वो पकड़े हुए खोले हुए खड़ा हुआ है। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, यानी जब ट्रिकी अपने मिस्ट्रेस को देखती है, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल इन टू मिसेस पम्फ्रेज लैप। वह मेरे आर्म्स से कूद के मिसेस पम्फ्रे के गोद में जाके बैठ जाता है। शी गेव अ startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her licking her face and barking। वो अपने मिस्ट्रेस को इतनी दिन बाद देख रहा होता है तो वो उसके गोद में कूद जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि मिसेस पम्फ्रे जो है उसको अपने आप से, मतलब अपने आप को उससे सेव कर रही हैं। कहती हैं ओह, यानी कि अचानक से वो आके कूद गया। जल्दी से वो क्या करने लगता है? बार्क करने लगता है, अपनी मिस्ट्रेस का फेस जो है लिक करने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हैव द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड टॉय कुशंस कोट्स एंड बाउल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। उसी समय उसी एक्साइटमेंट में मैंने चॉफर को उसका बेड, टॉयज़, खिलौने, कुशंस, कोट्स, बाउल्स ये सारे वापस ले जाने के लिए बोला, और ये भी बताया कि उसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चली गई, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट टू द ऑफ द विंडो, टीयर शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। यानी कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो विंडो से, वो ग्लास से बाहर देख रही हैं। टीयर शोन इन हर आइज, उनके आँखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होंठ थे वो कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वह बोलती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ, सच में ये एक चिकित्सा की वजह है। आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर के राइटर जो हैं वो जेम्स हैरियट हैं। ओके गाइज, थैंक्स।